हाय ऑल ऑफ यू, सी ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज जिस टॉपिक विशेष में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रिंटिंग ऑफ INR, इंडियन नेशनल रुपी। इंडिया में हमारी जो प्रिंटिंग होती है, करेंसी की जो प्रिंटिंग होती है, चाहे वो कॉइन्स की प्रिंटिंग हो या फिर आपके सिक्योरिटीज की प्रिंटिंग हो या फिर आपके बैंक नोट की प्रिंटिंग हो, तो ये कौन से आधार पे होता है, वो MRS का सिस्टम क्या है ना, वो बास्केट की करेंसी क्या है, कितने मिनिमम रिजर्व हम रखते हैं, वो BRB MPL क्या है, वो SPM CIL क्या है ना। और हम ये भी देखेंगे कि 1 रुपीस नोट का जो बैंक नोट है वो आपकी RBI प्रिंट क्यों नहीं करती है। तो ये सारी बात हम करेंगे आपके इस वीडियो के साथ। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट डेली बेसिस पे मैं आपके लिए जो वीडियो लाता हूं, इधर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी न किसी इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ वो टॉपिक हो, या फिर MCQ की कोई इंपॉर्टेंट 20 to 25 आपकी क्वेश्चन हो। ये सारी बातें इधर MCQ और टॉपिक रिलेटेड आपकी जितने भी फैक्ट्स हैं ये हमने आपके PDF पे पोस्ट कर रखा है। आप www.learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज पे जाके इसे आप देख और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको PDF सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहां पे आपके WhatsApp नंबर भी, WhatsApp का आइकन भी है, वहां से अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली वहां से आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आपकी आज की टॉपिक। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपके जो भी आने वाली एग्जामिनेशन होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो टॉपिक हैं या आपकी जो MCQs है जनरल अवेयरनेस बैंकिंग की, इसका रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रिकरिंग काम है ना। चीजें बदलती हैं, है ना, कोर चीजें तो नहीं बदलती हैं, बट बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके चेंजेस होते हैं। तो यू मस्ट हैव टू कीप एन आई ऑन द बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ऑल्सो। शुरुआत आपकी आज के इस टॉपिक के साथ, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ इंडियन नेशनल करेंसी। देखिए, भारत में जो INR की प्रिंटिंग होती है वो आपके जिस सिस्टम पे आधारित होती है उस सिस्टम का नाम है MRS। द फुल फॉर्म ऑफ MRS इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि मिनिमम जो लिक्विडिटी RBI के पास होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे बैक सपोर्ट, क्योंकि भारत में जो भी INR की प्रिंटिंग होती है वो क्या होती है, तो बैक बाय रिजर्व होती है। तो इस कारण से RBI ने ये प्रावधान बनाया है इन एसोसिएशन ऑफ IMF के कुछ ऐसे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जिसमें मिनिमम रिजर्व की बातें हैं। तो उसी मिनिमम रिजर्व को रखते हुए आपकी MRS सिस्टम आपके RBI रेगुलेट करती है, और इस MRS सिस्टम में 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। अभी बात आती है कि मिनिमम जो रिजर्व है वो 200 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन ये जो रिजर्व है ये दो पार्ट में होना चाहिए। एक, आउट ऑफ 200 CR 115 करोड़ के गोल्ड रिजर्व होने चाहिए, और जो 200 माइनस 115 CR इज 85 CR, इसके आपके फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MRS का फुल फॉर्म क्या है, MRS में कितने अमाउंट का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, MRS में कितने अमाउंट का आपका गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, और कितने अमाउंट का आपका फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। तो गोल्ड रिजर्व की बात हमने कर दी 115 CR, और जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन रिजर्व है, वो 85 CR का मिनिमम होना चाहिए। और इस 85 CR के लिए जो इंटरनेशनल करेंसी है वो आपके बास्केट करेंसी के ऊपर आधारित है, और ये बास्केट करेंसी आपके 5 इंटरनेशनल करेंसी को ही हम कंसीडर करते हैं आपके इस MRS के अंदर। वो कौन सी 5 बास्केट करेंसी है तो आप जाने, उसका नाम है आपकी करेंसी में, पहला जो नाम है वो आपके डॉलर है, फिर पौंड है, फिर येन है, उसके बाद यूरो है और युआन है। यही 5 आपकी वो फॉरेन एक्सचेंज है जिससे हम 85 करोड़ में एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया। सेकंड, आप जाने व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MRS। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। दिस MRS इज ए मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक to regulate the monetary supply and ensure the stability of banking system. The primary objective of MRS, you can say, is to maintain minimum reserve. तो ये आपकी MRS की ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखनी है।
इस एमआरएस की शुरुआत आपकी इंडिया में 1956 से की गई थी, है ना। जो ओरिजिन ऑफ एमआरएस हम कहते हैं तो 1956 से हुआ है। आरबीआई की एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में आरबीआई को ये पावर दिया गया है कि आप नोट की प्रिंटिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई मैक्सिमम जिस डिनोमिनेशन की प्रिंटिंग कर सकती है दैट इज 10,000 रुपीज, बट आज के डेट में जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन की प्रिंटिंग आरबीआई के हवाले से किया जा रहा है इज 2,000 रुपीज। तो जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आप उसके टिक मार्क कर सकते हैं। आप ये भी जानें कि जो क्वाइंस की प्रिंटिंग है वो जिस एक्ट के तहत होता है उस एक्ट का नाम है क्वाइनेज एक्ट, और ये एक्ट 2011 में इंप्लीमेंट किया गया था। द वैल्यू एंड द वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट कितने प्रिंट होंगे, है ना, ये डिसाइड आरबीआई ही करती है। आपकी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि इशूइंग किसके पास है ना, प्रिंटिंग किसके पास है, तो आप प्रिंटिंग की जो बातें हैं वो आप दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिक मार्क करेंगे। वन इज कॉल्ड बीआरबी एनएमपीएल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एसपीएमसीआईएल। बट इशुएंस और मैनेजमेंट की बात अगर आपसे पूछी जाएगी तो आंसर विल ओनली एंड ओनली सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी कंडीशन में इशुएंस से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन है तो आप बीआरबी एनएमपीएल या फिर एसपीएमसीआईएल को टिक मार्क ना करें। ओनली प्रिंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो ही आप इस दो ऑर्गेनाइजेशन को टिक मार्क कर सकते हैं। इशुएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ बैंक नोट और करेंसी ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। नेक्स्ट आपको ये बता दूं, जो रुपीज का सिंबल है, ये रुपीज के सिंबल जिस ईयर से हमने अडॉप्ट किया, जिस ईयर में हमने अडॉप्ट किया है वो 2010 की है। तो 2010 से हमने जो देवनागरी आर है उसको हमने आईएनआर का एक स्पेसिफिक सिंबल बना दिया, जो आपके जिस व्यक्ति ने दिया था नाम था उदय कुमार। अभी आप जाने कि आपकी इंडिया में जो करेंसी की प्रिंटिंग होती है इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, है ना। तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई के अधीन है, आरबीआई की सब्सिडरी है, और दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सब्सिडरी है। तो पहले हम आरबीआई की सब्सिडरी की बात करते हैं और इसका नाम है बीआरबी एनएमपीएल। द फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हमने किया। एज ऑन डेट द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बीआरबी एनएमपीएल इज इन बेंगलुरु। हाउएवर जो आप ये बीआरबी एनएमपीएल इज द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई की सब्सिडरी है उनमें से एक आपकी यही बीआरबी एनएमपीएल है, बेंगलोर 1995। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सब्सिडरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने एस्टैब्लिश किया है इन द ईयर 2006 एंड द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसपीएमसीआईएल, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी बात मैं करता हूं कि ये जो बीआरबी एनएमपीएल है या फिर ये जो एसपीएमसीआईएल है ये करती क्या है। तो आप जाने कि बीआरबी एनएमपीएल वैसे बैंक नोट को प्रिंट करती है, बैंक नोट करने का मतलब जो पेपर करेंसी है, वैसे बैंक नोट को प्रिंट करती है जो लोअर डिनोमिनेशन की प्रिंटिंग हो, है ना। लोअर डिनोमिनेशन के बैंक नोट हो, है ना, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए तक के जो नोट की प्रिंटिंग होती है वो आपके बीआरबी एनएमपीएल के अधीन होती है। और जो हायर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है, 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी है, उसकी प्रिंटिंग सब्सिडरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन जिस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2006 न्यू दिल्ली उस हेडक्वार्टर में हमने किया है उसके अधीनता से होता है और नाम है एसपीएमसीआईएल। क्लियर। तो मैंने आपको ये हायर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एसपीआईएल के अधीन, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी बीआरबी एनएमपीएल के अधीन। अभी आप जाने कि ये जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट स्पेसिफिकली, ये आपके इंडिया में 4 जगहों पे है। देयर आर 4 प्लेसेस, देयर आर 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इस 4 प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया में पहले मैं नाम बताऊं उस जगह का, उससे पहले मैं उस क्रिकेटर के पास चलता हूं जो क्रिकेटर आपके लीजेंड के नाम से हम जानते हैं तेंदुलकर के बाद, दैट इज एमएस धोनी।
MS धोनी का नाम मैंने इस कारण से बताया है क्योंकि इसी नाम में आपकी वो 4 प्लेसेस हैं और इसी नाम में आपके उस BRB and MPL के 2 बैंक नोट प्रेस और SPMCIL के अधीन 2 बैंक नेट प्रेस को हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो अगर MS की बात की जाए तो M की जो बातें हैं वो आपके मैसूर से होगी, S की जो बातें होंगी वो आपके साल्बोनी से होगी। तो मैसूर इज इन कर्नाटका, साल्बोनी इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये MS की बात BRB and MPL के अधीन है जो लोअर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी की प्रिंटिंग करती है। और धोनी में जो D है वो आपके देवास मध्य प्रदेश के अधीनता से होता है और जो N है नासिक महाराष्ट्र की आपकी वहां से भी आपके ये दोनों आपके SPMCIL के अधीन होता है। तो आप जाने कि MS जो हमने बताया मैसूर और साल्बोनी ये BRB and MPL का प्रिंटिंग प्रेस है और देवास एंड नासिक ये आपके SPMCIL के अधीन है। अभी बात मैं करता हूं SPMCIL की। देखिए SPMCIL वो ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन का काम काज चलता है। इसके अधीन 2 आपके नोट प्रिंटिंग प्रेस है, इसकी बात भी मैंने थोड़ी देर कर ली। इसके अलावा जो आपके क्वाइंस की प्रिंटिंग होती है भारत में, अभी तक जो मैंने 4 जगह बताए हैं वो आपके रिलेट करता है बैंक नोट की प्रिंटिंग से। अभी मैं क्वाइंस की प्रिंटिंग जो सिक्के की प्रिंटिंग है उसकी बात कर रहा हूं और ये जो सिक्के की प्रिंटिंग होती है ये भी इंडिया में 4 जगहों पे है और ये चारों प्रिंटिंग प्रेस आपके इसी SPMCIL के अधीनता से होती है। और 4 प्रिंटिंग प्रेस कहां है आप जान लें। पहला है कोलकाता, दूसरा है हैदराबाद, मुंबई एंड नोएडा। तो ये 4 क्वाइंस प्रिंटिंग प्रेस भी आपके SPMCIL के अधीन है। न सिर्फ क्वाइन प्रिंटिंग प्रेस और बड़े डिनोमिनेशन की प्रिंटिंग वाले 2 प्रिंटिंग प्रेस SPMCIL के अधीन है, बल्कि जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, जो स्टैंप या फिर बैंक नोट जो प्रिंटिंग होते हैं उसकी जो आपकी पेपर होगी, तो वो जो है वो भी आपकी जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है ये भी SPMCIL के अधीन है और वो 2 जगहों पे है आपके इंडिया में। वन इज इन नासिक एंड सेकेंड इज इन हैदराबाद, है ना। तो SPMCIL बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आपकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग भी होती है, क्वाइंस प्रिंटिंग भी होती है, बैंक नोट प्रिंटिंग भी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये MS धोनी है जो आपके बैंक नोट को रिलेट करेगा। 4 जगहों पे क्वाइन की प्रिंटिंग होती है, वो भी SPMCIL के अधीन होती है और आपकी हैदराबाद और नासिक आपकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग की बातें हमने आपके साथ की है। और आगे चलेंगे तो हम ये पाएंगे कि आपके जो पेपर मील इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर मील जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1968 में किया और ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद इज इन MP और जो कॉटन बेस्ड पेपर प्रोड्यूस करती है, जो नोट प्रिंटिंग के लिए पेपर यूज होते हैं, वो आपकी जो पेपर मिल है उसका एस्टैब्लिशमेंट 1968 में होशंगाबाद MP में हमने किया है। कॉटन बेस्ड पेपर का यूटिलाइजेशन आपके वहां से किया जाता है। नेक्स्ट आप जाने कि जो आपकी रेज डॉट पैटर्न्स है आपकी करेंसी में, उसका यूटिलाइजेशन बेसिकली जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए किया जाता है। महात्मा गांधी सीरीज जो 10 रुपए की करेंसी से हमने इंट्रोड्यूस किया था और वो जिस समय से आ गई वो समय 1996 का है। तो 1996 ईस्वी से महात्मा गांधी का सीरीज 10 रुपीज नोट से इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट में आप ये जाने कि जो इंडियन करेंसी है उस इंडियन करेंसी पे जो आपके लैंग्वेजेस हैं वो 17 रीजनल लैंग्वेज हैं अलोंग विथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर अलोंग आप मिला रहे तो 19 हो जाएंगे, सिर्फ रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो 17 हो जाएंगे। ये हमने वो फैक्ट बताए हैं जो प्रिंटिंग से जुड़ी हुई है, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, है ना। कौन कौन सा सिक्योरिटी फीचर है या कौन कौन सा होलोग्राम है या कौन सा महात्मा गांधी का सिंबल किधर या फिर आपके रेड फोर्ट कहां पे है। तो ये बातें हमने आपके जिस समय हम डिनोमिनेशन के क्लास में चलेंगे उस समय जो नई करेंसी हमने इंट्रोड्यूस की है उस समय उस वीडियो में वो सारी बात करेंगे। ये हमने वो फैक्ट कर दी जो इंपॉर्टेंट था, MRS से जुड़ा हुआ था, BRB and MPL SPMCIL के अधीन से जुड़ा हुआ था। कुछ एडिशनल फैक्ट है यहाँ पे। 1 रुपीज नोट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी इंडिया में प्रिंटिंग होती है आपके
एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, ये सारे के सारे बैंक नोट आपके आरबीआई के गवर्नर के साइन के बाद ही लीगल टेंडर के रूप में भारत के आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस या फिर एसपीएमसीआईएल के प्रिंटिंग प्रेस से चेस्ट ब्रांचों से होते हुए बैंकों तक पहुंचता है। बट 1 रुपीज नोट डू नॉट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना। जो 1 रुपए का नोट है उस पे जिसका साइन होता है वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और 1 रुपीज नोट का जो इशुएंस है वो 1994 में बंद कर दिया गया था। 2017 में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। कहा गया कि जो लोअर डिनोमिनेशन का जो बैंक नोट है उसकी शॉर्टेज है, उसको फुलफिल करने के लिए हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउएवर 1 रुपीज नोट के प्रिंटिंग में 92 पैसे का एक्सपेंडिचर आपके गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। तो जितना का हम बैंक नोट प्रिंट करते हैं लगभग एट पार उतना ही अमाउंट का हमें एक्सपेंस भी लगता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। 2017 में रीइंट्रोड्यूस किया गया। किस कारण से रीइंट्रोड्यूस किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया। कब बैन कर दिया गया था 1994 में वो भी मैंने आपको बता दिया। कौन साइन करते हैं वो भी मैंने आपको अभी तक बता दिया है। नेक्स्ट आप जाने कि 1 रुपीज नोट का जो प्रिंटिंग होता है द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से होता है। आरबीआई का कोई रोल नहीं है। आरबीआई का रोल 1 रुपीज के नोट में सिर्फ इतना ही है कि प्रिंटिंग आपकी कौन करेगा, तो प्रिंटिंग आपकी एसपीएमसीआईएल के अधीन जो 2 बैंक नोट थे जिसका नाम मैंने एमएस धोनी में धोनी के रूप में बताया था, क्योंकि एमएस तो आपके बीआरबीएनएमपीएल के अधीन था। धोनी में जो डी देवास था और एन नासिक था। तो 1 रुपीज नोट की प्रिंटिंग एसपीएमसीआईएल के अधीन ही होती है और सिर्फ 2 ही प्रिंटिंग प्रेस में होती है। वन इज देवास विच इज इन एमपी एंड सेकेंड इज नासिक विच इज इन महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन प्रिंटिंग करता है, कहां पर प्रिंटिंग होती है, तो आप ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप जाने कि जो 1 रुपीज नोट था, सबसे पहले जो 1 रुपीज नोट की प्रिंटिंग हुई थी 1917 में हुई थी। 1917 में, जिस समय आरबीआई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, उसी समय बेसिकली आपके इस 1 रुपीज नोट की प्रिंटिंग हुई थी। उस 1917 में बेसिकली एक ही मुझे इतिहास की घटना याद आती है, जिस समय आपके चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जो 1915 में आपके जोहान्सबर्ग से इंडिया में पदार्पण उनका हुआ था 1915 में, तो 1917 में उनका पहला जो सत्याग्रह था, जो मूवमेंट था, वो चंपारण सत्याग्रह था। तो उसी 1917 में आपकी 1 रुपीज नोट की पहली बार प्रिंटिंग आपकी की गई थी। और उस समय जो किंग थे वहां के, उनका नाम था जॉर्ज V। क्लियर। 1 रुपीज नोट का जो मैनेजमेंट है, जो गवर्न है, ये आपकी इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1861 के हवाले से होता है। और इस पे भी आपके 17 रीजनल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश आपको मिलते हैं। 1 रुपीज नोट नेवर डीमोनेटाइज। क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के 1 साल पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, व्हेन 1 रुपीज नोट वर डीमोनेटाइज। डीमोनेटाइज का मतलब होता है आउट ऑफ सर्कुलेशन, बंद कर दो, रोल बैक कर लो। तो 1 रुपीज का कभी भी डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, हमारे आपके पास नहीं आते हैं, बैंक में अवेलेबल नहीं है, वो दैट इज अ डिफरेंट फैक्ट। बट डीमोनेटाइजेशन ऑफ 1 रुपीज नोट कभी भी नहीं हुए हैं, आज भी प्रचलन में है और मिलते हैं। क्योंकि इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा है, इस कारण से इसकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम है। बट प्रिंटिंग होती है एसपीएमसीआईएल के अधीन नासिक और देवास में। और अंत में मैं इतना बता दूं कि 1 रुपीज नोट फिजिकल पॉलिसी के ऑलरेडी मैं बताया ही है, फिजिकल पॉलिसी का ये क्या है, तो पार्ट है। तो इतनी बात मैंने आपके साथ इस क्लास में की है, जिसमें प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की बातें हमने आपके साथ साझा की है। इसको देखिए, समझिए, कुछ अगर क्वेरी रहती है तो आप पोस्ट करें, लाइक तो एटलीस्ट बनता है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।